भगवान राम स्वयं इनसे नाराज हो गए हैं कि उन्होंने उनके मंदिर में के निर्माण में जो घोटाला किया है, गांव-गांव गली-गली जा करके जनता के पैसे को इस तरीके से लूटा है कि भगवान राम का मंदिर ही चू रहा है। इससे बड़ा प्रभु इनसे नाराज हो गए। भाई साहब भाग रहे हैं, ये अभी भागेंगे, ये भागेंगे। इनका समय आया है। मिल्कीपुर विधानसभा सत्ता परिवर्तन हरदम हुआ है और इस बार 110% में गारंटी के साथ कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक होगा, चाहे जो हो। 10 की 10 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश की में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। क्या ईवीएम से राजा पैदा होता है? राजा यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र थे, हैं और रहेंगे। वही राजा हैं। अवधेश प्रसाद कभी राजा नहीं हो सकते हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये लाल टोपी वाले गुंडे होते हैं। गुंडे हो चाहे मवाली, कोई मतलब नहीं। काहे गुंडे हैं? किस बात के गुंडे हैं? किस बात के गुंडे हैं? कहाँ डकैती ला रहे हैं बताओ? अभी भाई साहब बोले कि कौन सी गुंडागर्दी होती। अभी आप सुने होंगे अयोध्या में एक रेप केस हुआ, आप सुने होंगे। भदरसा वाला जो कांड हाँ, एक अयोध्या में रेप केस हुआ, उसकी जो है तस्वीरें हमारे जो माननीय सांसद जी हैं अवधेश प्रसाद जी के साथ वायरल हो रही और उसका सपोर्ट कर रहे थे, उसके विपक्ष में कुछ भी नहीं बोले और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरे दिन उसका घर गिरवा दिया, उसकी दुकान गिरवा दी। भाई साहब की योगी के शासन में गुंडागर्दी हो रही है, तो योगी के शासन में कौन सी गुंडागर्दी हो रही है? वो तो सफाया कर रहे हैं गुंडों। आज़ादी के बाद से तो जितना काम, जितना विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में या सपा के नेताओं द्वारा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ नहीं किया गया। एयरपोर्ट बन गया, हम लोगों को एयरपोर्ट के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, अब यहीं से फ्लाइट पकड़ो चले जाओ। यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, 45 मिनट हम लोग लखनऊ पहुँच जाते हैं। तो मिल्कीपुर के लिए विकास हुआ कि नहीं हुआ? मिल्कीपुर में हम लोग जो है सो चुनाव का कवर कर रहे हैं, तो सच्चाई क्या है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, यहाँ से जीत रही है, जीत रही है। बगैर कैंडिडेट का? बगैर कैंडिडेट के कमल का फूल कैंडिडेट है हमारा। कमल का फूल है कैंडिडेट। हाँ? लेकिन अजीत जी के सामने, अवधेश जी के सामने इस बार कह रहे हैं कि कमल मुरझाया हुआ है। नहीं, मुरझाया नहीं है, साइकिल पंचर हो गई है। साइकिल पंचर? हाँ, पंचर है। अजीत जी को जो टिकट मिला है, इतने कह रहे हैं कि दमदार प्रत्याशी हैं। दमदार प्रत्याशी नहीं है। कैसे नहीं है? अरे अजीत जी के लड़के हैं, जिला पंचायत का वो चुनाव हार चुके हैं। अवधेश जी के? हाँ, यहीं से। कौन हार चुके हैं? वो अजीत प्रसाद, वो चुनाव हार चुके हैं जिला पंचायत का। यहाँ से? जी यहीं से। तो क्या वो एक बार जिला पंचायत हार गए तो विधायक ही नहीं जीत सकते? नहीं जीत पाएंगे। इसके पहले उनके पिताजी यहाँ के विधायक थे मौजूदा। जिला पंचायत तो पंची और प्रधानी नहीं जीत सकता, वो विधायक ही जीत लेगा। और तब मंत्री थे इनके पिताजी। ये भी बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस बार तो उनके पिताजी सांसद बने हैं। अभी कैबिनेट मंत्री थे उनके पिताजी उस समय जी, जब जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे। इस बार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का भी हाथ है, आशीर्वाद है उनके साथ। तो यहाँ भी मोदी और योगी जी का हाथ है, कमल के फूल के। कमल का फूल का योगी जी का हाथ है, तो जीत जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में पूरी देश की महान हस्तियाँ आई और उस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई। उससे अच्छा शुभ अवसर हिंदुस्तान के लिए कुछ हो नहीं सकता। ठीक, उसके बाद चुनाव हो रहा है। यही जनता, उसके बाद तो चुनाव हुआ ना, और जनता ने क्या निर्णय दिया? भगवान राम स्वयं इनसे नाराज हो गए हैं कि उन्होंने उनके मंदिर में के निर्माण में जो घोटाला किया है, गांव-गांव गली-गली जा करके जनता के पैसे को इस तरीके से लूटा है कि भगवान राम का मंदिर ही चू रहा है। इससे बड़ा प्रभु इनसे नाराज हो गए और इसलिए जो है सो यहाँ के सांसद को हरवा दिए। वही है वही जो राम रच राखा। ऐसा है, इनकी पार्टी ने जो है। अच्छा, एक मिनट भाई साहब। अच्छा, आप कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल हम कहेंगे। देखिए, ये जो कह रहे हैं, हाँ, सरासर केवल गुमराह करके अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं। केवल 8500 रुपये खटाखट आरक्षण, संविधान, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जितनी बार अन्य पार्टियों ने संविधान को बदला या चेंज किया, उसमें बदलाव किया, भाजपा ने कब किया है बदलाव? कहीं कुछ नहीं किए। इस बार तो सीट कम हो गया, नहीं तो संविधान को पता नहीं क्या कर देते ये लोग। सुनिए भाई साहब, एक मिनट कहने दीजिए श्रीमान को। क्या कहा यह जा रहा था कि भाजपा की सीट कम हो गई, नहीं तो संविधान बदल देते ये लोग, और यही मुद्दा जो है चुनाव में हावी भी रहा। यही तो फर्जी रूमर उड़ाए। केवल एक, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने अवधेश प्रसाद को यहाँ का राजा बताया। अयोध्या का राजा क्या अवधेश प्रसाद हो सकते हैं? अब लोग उनको जिताया है तो राजा उनका कौन हो सकता है? क्या ईवीएम से राजा पैदा होता है? आप पहले बताइए। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है। राजा यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र थे, हैं और रहेंगे।
वही राजा हैं। अवधेश प्रसाद कभी राजा नहीं हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए। और सुनिए, उनको राजा बता दिए। अवधेश प्रसाद ने संसद में कहा कि अयोध्या गंदगी का अंबार है। क्या आप अयोध्या गए हैं कि नहीं गए हैं? हाँ, मैं तो गया हूँ। पूरे विश्व की गंदगी अयोध्या में है। नहीं है। झूठ बोलेंगे नहीं? आप बताइए। झूठा, एकदम झूठ, 100% झूठ। हमारे यहाँ की जनता मिल्कीपुर की उनको जानती है, उनको झूठा मंत्री का पद मिला है अवधेश जी को। यहाँ की पूरी जनता जब से फैजाबाद जीते हैं तब से राहुल जी के भी और अखिलेश यादव जी के भी सबसे चहेते नेता हैं। झूठ बोल करके 2.5 साल यहाँ से विधायक थे, अभी तक वो ही विधायक थे, अवधेश प्रसाद ही। क्या विकास किए? एक भी आदमी से पूछ लीजिए कि उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ, कौन किया है? और सुनिए, समाजवादी और ये जो रोड सामने दिख रहा है, इसी रोड पर शाम को आप निकल नहीं सकते थे। 2-4 लूट रोज होती थी। इनकी सरकार में लूट रोज होती थी, पूरे विधानसभा में लूट होती थी। ये सपा के उपाध्यक्ष है। पूछिए आप, ये हमारे सचिव हैं, जिला के सचिव हैं, जिला कार्य समिति है। ये कितने वोट से अपना बूथ जीते हैं, ये कितने वोट से अपना बूथ जीते हैं, समाजवादी पार्टी ने कितना जीता, ये अपना बूथ बता दें, ये समाजवादी पार्टी वाले बता दें। आप इनको लगाइए और इनसे पूछिए कि अपना बूथ कितने वोट से जीते हैं। एक बार पूछ लीजिए। क्या कह रहे हैं? ये भाजपा वाले दारू, साड़ी, कपड़ा ये सब देकर जीता है भैया। कहाँ जीत गए? फैजाबाद तो जीते हैं, ऑल ओवर हारे हैं। ये बूथ की बात करते हैं, बूथ की बात करते हैं। ये तो बूथ की बात करें, बूथ की बात कौन से बूथ की बात? भाई साहब, ये सब झूठा मंत्री के चेले हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक प्रूफ देते हमको कि दारू हमने बांटा है, हमने साड़ी बांटा है, एक प्रूफ ये ला के दे दे, मैं मान लूं। ये झूठा मंत्री के चेले हैं। और यहाँ का सांसद सबसे बड़ा झूठा है, जो उनको पूरा इलाका झूठा कहता है, सिर्फ आदमियों को बेवकूफ बनाता है। बात बताइए, लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार अगर मिल्कीपुर हार गए योगी जी, तो योगी जी का साख बचना बहुत मुश्किल है, उनके नाक का सवाल हो गया है। मिल्की आप सुनिए, समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। यहाँ के भाई साहब, समाजवादी पार्टी के यहाँ के पूर्व सबसे बड़े कद्दावर नेता थे बाबू मित्रसेन यादव जी। सांसद थे, विधायक थे। पार्टी आज अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी, उसमें वजूद था। भाई साहब, मुलायम सिंह यादव की पार्टी थे, उसमें उन लोगों का वजूद था। हमारे यहाँ के सबसे बड़े मित्रसेन यादव जो जमीनी स्तर के नेता थे समाजवादी पार्टी ने, उनको अखिलेश यादव आते ही उनको दरकिनार कर दिया। आज उनके यहाँ मित्रसेन यादव मिल्कीपुर विधानसभा के ही रहने वाले थे। समाजवादी पार्टी उनके दरवाजे तक नहीं जाती, उनको कोई इज्जत नहीं है। एक अवधेश प्रसाद विधानसभा जीतते हैं, उन्हीं को लोकसभा लड़ाते हैं। मित्रसेन यादव की जो की जागीर थी मिल्कीपुर मानी जाती थी, उनके परिवार को नजरअंदाज कर। आपको लगता है कि योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश और मिल्कीपुर में जो है आसपास के क्षेत्रों में भी विकास की गंगा बही हो, विकास की सरयू बही हो? बहुत तो जब विकास की सरयू और गंगा बही है, तो योगी जी जो बात कर रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इस बात की कुछ जरूरत थी? जी, इसकी जरूरत ये है कि समाजवादी पार्टी में परिवार जातिवाद, जाति विशेष की बात करती है। इनके 2 जातियां विशेष हैं। किनकी? ये समाजवादी पार्टी के। अच्छा। ये अपनी पूरी जातिवाद की राजनीति करते हैं। तो आप एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं? जी एमवाई। इनका समीकरण यमुआई। और ये कह रहे मोदी। हाँ, मोदी योगी ही मान ले। मैं जो इनकी बात कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। हमारे पीडीए ने यमुआई को हरा दिया इस बार। हमारे पीडीए ने यमुआई को हरा दिया। हमारे पीडीए ने यमुआई को ही हरा दिया। यम का मतलब मोदी, वाई का मतलब योगी। हमारे का मतलब मोदी योगी उसको पीडीए ने हरा दिया। ठीक, कोई बात नहीं। इनको क्या दिख रहा है? कहाँ गए भाई साहब? भाग रहे हैं। ये अभी भागेंगे। इनका समय आया है। मिल्कीपुर विधानसभा सत्ता परिवर्तन हरदम हुआ है, और इस बार अवधेश प्रसाद यहाँ के विधायक थे। 110% में गारंटी के साथ कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक होगा, चाहे जो हो, विधायक होगा। और जी, चाहे जो हो, यहाँ इस बार कमल का फूल होगा। कमल का फूल, बुलडोजर नहीं, बुलडोजर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, और 10 की 10 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश की में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। आपका नाम सर? बैजनाथ मिश्रा।
क्या लग रहा है इस बार आपके क्षेत्र में मिल्कीपुर में क्या होगा? अजीत प्रसाद चुनाव जीतेंगे। अजीत प्रसाद अवधेश जी के लड़के जी। तो कई लोगों का कहना है कि महाराज अजीत जी को टिकट देकर के सपा फंस गई, कहाँ के फंस गई? क्या है कि एक के परिवार में सांसद विधायक सब हो कोई जाए, फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम जो है डंके की चोट पे अवधेश जी और अजीत जी के साथ हैं आप लोग। अरे टिकटें में हार जी हैं, टिकटें पर इनके कन्फर्म हुए। हाँ? इनके यहाँ टिकट नहीं कन्फर्म होगा, वो कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ। ये भाजपा वाले क्यों नहीं जीत पाएंगे? अब हमको क्या पता क्यों नहीं जीत पाएंगे, अपने कारनामे पे नहीं जीत पाएंगे। सब यहाँ जो साढ़ इनके छूटे हुए हैं, गांव में सब खेत चर ले रहे हैं, लोग अरहर नहीं बो पा रहे हैं, कुछ नहीं बो पा रहे हैं, और जो बोए हैं वो चर जा रहा है। मेन मुद्दा सान। और सुनिए, थाने पे तहसील में बिना पैसा के काम नहीं होता है इनके यहाँ। भाजपा के राज में, भाजपा के राज में कोई सुनता नहीं है। गलत काम का 30,000, सही काम का 20,000। हाँ, बिना पैसा के इनके प्रशासन में। ब्राह्मण समाज से आते हैं? हम ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोग जो है वो भी भाजपा से परेशान है, ये कह रहे हैं? अरे सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग परेशान है, वो का दूसरे समाज के थोड़ी ना परेशान है। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर तो आंख मूंद के भाजपा के साथ। सब वो पुरखे रहते रहे, हमें सब नहीं। वो पुरखा हाँ, हम लोग जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो भाजपा ही थे। आप लोग नहीं है? नहीं, हम लोग देख रहे हैं ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, हम लोग को दिखाई पड़ रहा है ना। ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी बात बताइए, में ये 10 सुनिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में उनके विधायक की चलती थी। किसकी? समाजवादी पार्टी के विधायक जो होते थे, जो सांसद होते थे, उनकी चलती थी। इनके ना विधायक की चलती है, ना इनके सांसद की चलती है। सिर्फ इनके यहाँ एक जोगी जी कहेंगे, और प्रशासन सरकार जो चल रही है, सरकार इनके यहाँ चला रहे हैं। ये थाने वाले, तहसील के एसडीएम चला रहे हैं। एसडीएम अपने मन का काम करेगा, कोई मतलब नहीं। चाहे सांसद फोन कर दे उसके ऊपर, चाहे स्वयं मुख्यमंत्री करेगा, बुला लाओ जोगी जी को, वो आके कर दे। कोई सुनता है इनके यहाँ? आप कह रहे हैं अजीत जी जीतेंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये लाल टोपी वाले गुंडे होते हैं। गुंडे हो चाहे मवाली, कोई मतलब नहीं। काहे गुंडे हैं? किस बात के गुंडे हैं? किस बात के गुंडे हैं? कहाँ डकैती डाल रहे हैं बताओ? अरे वो गुंडे होते तो सांसद जी जितने 50,000। भाजपा वाले कह रहे हैं गुंडे हैं ना, जनता तो नहीं कह रही है। जनता से लगातार सम्मान दे रही है, चुन रही है। वो गुंडे किस बात के? विधायक सांसद बना किस बात के गुंडे? एक मिनट, थोड़ा सा बताइए। गुंडे इस बात से कहते हैं, उनका कहना है कि ये झंडा लगा करके जनता के साथ गुंडे ही करते हैं। उनसे किस जनता के साथ की गुंडई? वही हम पूछ रहे हैं कि मिल्कीपुर में ऐसा कोई गुंडई नहीं हुई, कहीं कोई गुंडई नहीं हुई। ये बदनाम किया जा रहा है समाजवादी। अरे वो तो हमेशा बदनाम करते, कोई मतलब नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता कोई। अच्छा, इस क्षेत्र में शिवपाल यादव जो है वो सपा से हैं, और वो इस क्षेत्र का पूरा दारो मदार अपने ऊपर लिया है। अवधेश प्रसाद पर्याप्त है यहाँ, कोई किसी की जरूरत नहीं है, बस। हाँ, पर्याप्त है वो इस क्षेत्र में। हाँ, वो जीतेंगे चुनाव 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं। योगी जी भी फेल है अवधेश जी के सामने। अरे अब यार, योगी की क्या बात कर रहे हो? नहीं, कहा कि योगी जी ही दारो मदार लिए हैं, पूरा जिम्मेदारी इस क्षेत्र का। अब मंत्री जी बोले ना कि बोरा में वोट भर के लाएंगे, वो वोटवा बोरा में भर के लाएंगे, यहाँ जनता यहाँ की देगी वोट। अब योगी जी का थोड़ा पॉपुलैरिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा लाइक करते हैं उनको। अब वो योगी जाने, वो समय बताए। हाँ, वो जो काउंटिंग हुई तो पता। क्या भाई साहब, आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे सर। अभी जैसे भाई साहब बोले हमारे कि अवधेश जी जो हमारे सांसद हैं, अवधेश जी जो हमारे सांसद हैं, अभी उनके बेटे जो है हमारे विधायक हो जाएंगे। तो भाई साहब, अभी भाजपा का शासन आएगा, भाजपा के शासन बोलते हैं डेमोक्रेसी खतरे में। भाई साहब को डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता है और बोल देते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का, जनता द्वारा जनता पर शासन, ना कि किसी परिवार का जनता द्वारा जनता पर शासन। आप देखिए यादव परिवार में अखिलेश यादव, उनके भाई साहब मुलायम सिंह और डिम्पल यादव, इतने सब सिंह उनके पिताजी। हाँ भाई साहब, पूर्व विधायक थे ना, फिर अपने बेटे को लाए, फिर डिम्पल यादव, फिर उनके चाचा जी आ गए। ये क्या हुआ? एक परिवारवाद हुआ, ना कि डेमोक्रेसी हुई। और भाई साहब बोलते हैं कि भाजपा के शासन में डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। अभी भाई साहब बोले कि कौन सी गुंडागर्दी होती। अभी आप सुने होंगे अयोध्या में एक रेप केस हुआ, आप सुनिए होंगे, भदरसा वाला जो कांड। हाँ, एक अयोध्या में रेप केस हुआ, उसकी जो है तस्वीरें हमारे जो माननीय सांसद जी हैं अवधेश प्रसाद जी के साथ वायरल हो रही, और उसका सपोर्ट कर रहे थे, उसके विपक्ष में कुछ भी नहीं बोले। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरे दिन उसका घर गिरवा दिया, उसकी दुकान गिरवा दी। और आप अभी पश्चिम बंगाल का केस ले लीजिए, वहाँ पे सीबीआई जांच चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और पता नहीं कितने सबूत मिटाने की कोशिश किए गए। हिसाब से योगी जी ने जो कहा कि ये लाल टोपी वाले के काले कारनामे होते हैं, वो सही कहा उन्होंने? नहीं, लाल टोपी या सफेद टोपी के पीछे कोई कारनामा नहीं छिपा होता, कारनामा आदमी के पीछे छिपा होता है। और आप जो बता रहे हैं कि भाई साहब की योगी के शासन में गुंडागर्दी हो रही है, तो योगी के शासन में कौन सी गुंडागर्दी हो रही है? वो तो सफाया कर रहे हैं गुंडों का। मुझे लगता है जितना अच्छा काम अगर गुंडागर्दी सफाया करने के लिए किया जाए, तो जितना अच्छा काम योगी जी ने किया है, उतना अच्छा शायद किसी भी सरकार ने। आप मिल्कीपुर में ही रहते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ यहाँ। तो मतलब आप है तो इसी क्षेत्र? हाँ, इसी क्षेत्र के हैं। तो इसी क्षेत्र के हैं आप। तो इस क्षेत्र में किसका ज्यादा जो है जनता में पकड़ है? योगी का ज्यादा चर्चा होता है या अखिलेश यादव का ज्यादा? इसकी तो मुझे नहीं मतलब पता है। आपके सांसद के बारे में बताइए, अवधेश
अवधेश जी का क्या जनता के बीच में कितना पकड़ है? सर उन्होंने मतलब जनता के बीच में उनकी लोकल पकड़ काफ़ी अच्छी थी, जो कि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। और यहाँ पे जो एक और मुद्दा था कि यहाँ पे जो लल्लू सिंह कैंडिडेट थे, उन्होंने 2 पैसे का काम मतलब कोई अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए शायद डिफीट होने का एक कारण बना था उनका। युवा किधर है? आप जैसे जो दोस्त हैं, आप जब अपने साथियों के साथ बैठते उठते होंगे, क्या चर्चा होती है? आप लोगों के साथी किधर हैं? आप लोग किधर हैं? योगी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। क्योंकि उन्होंने गुंडागर्दी का पूरा सफाया किया है और कहीं पर घूस नाम की कोई चीज़ नहीं चलती, जो भाई साहब ने बताया। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में किसका पकड़ ज़्यादा है जनता में? अजीत जी का, जो अवधेश जी के लड़के हैं, उनका, या फिर अभी तो भाजपा की तरफ से टिकट ही नहीं मिला है किसी को? अजीत जी सिर्फ अपने पिताजी के नाम से यहाँ जाने जाते हैं, अवधेश जी के नाम पे। जी अभी सभी लोग जानते भी नहीं उनको। यहाँ भाजपा चुनाव बढ़िया लड़ी, भाजपा चुनाव जीतेगी, क्योंकि भाजपा ने काम किया है। कौन काम किया है? भाजपा ने काम किया है। कौन सा काम? पूरे प्रदेश से सबसे ज्यादा परियोजना अयोध्या में चल रही है, सबसे ज्यादा। मिल्कीपुर की भी बता रहा हूँ, मिल्कीपुर से बता रहा हूँ। यहाँ से फैजाबाद हम लोगों को जाने में घंटों घंटे लगते थे, अब 35 मिनट में फैजाबाद पहुँच रहे हैं। ये सड़क बन गया, बिल्कुल एयरपोर्ट बन गया। हम लोगों को एयरपोर्ट के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, अब यहीं से फ्लाइट पकड़ो चले जाओ। यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, 45 मिनट हम लोग लखनऊ पहुँच जाते हैं। तो मिल्कीपुर के लिए विकास हुआ कि नहीं हुआ है? अच्छा, एक बात बताइए, इस बार का आपका मुद्दा क्या, किस मुद्दे पे भाजपा को वोट करेंगे? देखिए, भाजपा विकास पूरा हुआ, हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, सुशासन के मुद्दे पे वोट करेंगे। सुशासन बढ़िया चल रहा है, नहीं लोगों का बुलडोजर नहीं चल पाएगा, कोर्ट ने मना कर दिया। देखिए, कोर्ट में अभी अगली सुनवाई होनी है, लेकिन चलवा कर रहेंगे बुलडोजर। अभी अगर वो अपराधी हैं, अवैध कब्जा किए हैं, तो बुलडोजर चलेगा। अब अवैध चलेगा, क्या कहेंगे? मिल्कीपुर में इस बार का विधानसभा चुनाव पूरे देश की राजनीति को तय करेगा। और मिल्कीपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, मिल्कीपुर का इतिहास रहा हमेशा से समाजवादियों की धरती रही है। और इस बार मिल्कीपुर में योगी के विकास मॉडल बनाम अवधेश प्रसाद के विकास मॉडल पर चुनाव होगा। मिल्कीपुर को अगर विकास के पैमाने पर तौला जाएगा, देखा जाएगा आज़ादी के बाद से, तो जितना काम, जितना विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में या सपा के नेताओं द्वारा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ नहीं किया गया। अवधेश प्रसाद जी 2012 से जब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तो मिल्कीपुर में राजकीय ITI कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 राजकीय हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, फायर स्टेशन, और जिस रोड की ये भाई साहब बात कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी के सांसद व नेता विपक्ष राहुल गांधी जब अमेठी से सांसद थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब इसका धन आवंटित हो गया था। आप दस्तावेज उठा करके देख सकते हैं। रह गई मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का विकास अभी आपको कहीं ना कहीं क्या अक्सर 100 मीटर पर दिख जाएगा कि सड़क पर टहलते हुए योगी का विकास मॉडल मिल्कीपुर में आपको दिखाई देगा। इस बार मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के उसमें आखिरी तिल, अच्छा आखिरी हो ना हो, लेकिन मिल्कीपुर जो है इस बार दोनों ही पार्टियों के लिए साख की बात जरूर बन गई है, सपा के लिए भी और भाजपा के लिए भी। आपको बता दें कि नहीं साख तो बिल्कुल है भाई साहब, दोनों बचाना चाह रही है। मिल्कीपुर में 2 बार उपचुनाव हुआ, मिल्कीपुर में 2 बार भाई साहब उपचुनाव हुआ, दोनों में समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। और इसके पहले भी मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ था, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो 200 करोड़ की परियोजनाओं का काम मिल्कीपुर में उस उपचुनाव में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही, सत्ता का चुनाव है, एक भी परियोजना बता दें, भाई साहब खड़े हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार मिल्कीपुर में आए और इस विधानसभा की जनता को हताशा और निराशा हाथ लगी है। 4 कैबिनेट मंत्री दिनों रात डेला डाले हुए हैं, प्रधानों BDCों से संपर्क किया जा रहा है। प्रधान BDC आपको वोट नहीं दिला पाएंगे। जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से नस्तनाबूद कर देना है, बिल्कुल कर देना है। अब 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। ये मुंगारी लाल के हसीन सपने, इनको हसीन सपने देखने का हक है, ये भूल जाएं कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेंगे। और इस बार इसने प्रचंड ओज से यहाँ भाजपा जीतेगी कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा का नस्त नाबूद कर देंगे, योगी जी कह रहे हैं कि सपा चट हो जाएगा 2027 में। इस बार देखते जाइए, आज़ादी के बाद से मिल्कीपुर विधानसभा में 2 बार भारतीय जनता पार्टी गलती से चुनाव जीती है।
गलती से चुनाव जीती है। एक 2017 का चुनाव था, एक इससे पहले मथुरा प्रसाद तिवारी जी राम लहर में विधायक हुए थे, 4 छोट से विधायक बने थे। उसके बाद से मिल्कीपुर का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में हैं। यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी भी जीती है, बसपा भी जीती है, सपा भी जीती है और भाजपा भी जीती है। कभी कोई समाजवादियों का गड़बड़ नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल समाजवादी बिल्कुल नहीं गड़ा है।